बिल्व वृक्ष के मूल में स्थित जल से जो अपने शरीर पर अभिषेक करता है वह सभी तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर लेता है और पृथ्वी में सबको पवित्र करता है। इस बिल्व के आल बाल अर्थात उसके चारों ओर, जैसे हम किसी भी फलदार वृक्ष के जड़ पर हम चारों ओर से खोद करके थाल जैसा बना देते हैं, उसको आल बाल कहते हैं। चारों ओर से भरे हुए जल को देख करके महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। अर्थात जो बिल्व वृक्ष के मूल में थाल बनाकर उसको जल से भरता है, भगवान शंकर की प्रसन्नता होती है। पूजिए बिल्वमूलम यो गंध पुष्पादिभिर्नरे शिवलोकम ममाप्नोति संततिर्वर्धते सुखम। जो शिव जी की बिल्व वृक्ष के मूल में गंध पुष्प आदि से पूजा करता है, शिवलोक की प्राप्ति करता है और उसको संतान की प्राप्ति होती है। बिल्वमूले देवमालां च यः कल्पयति सादरं स तत्त्वज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेतः। जो आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक बिल्व के मूल में दीप दान करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर के महादेव के समान हो जाता है। बिल्व की शाखा को पकड़ करके जो हाथ से नवीन बिल्व पत्र लेकर के उसे पल्लव से बिल्व वृक्ष का पूजन करता है वह सभी पापों से छूट जाता है। जो पुरुष बिल्व के मूल में भक्ति से एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्यों के भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य बिल्व के मूल में दूध एवं घी से पूर्ण अन्न शिव भक्तों को प्रदान करता है उसकी सारी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सांगो पांगम विधि प्रोक्तम शिवलिंग प्रपूजनम प्रवृत्तानां निवृत्तानां भेदतो द्विविधम द्विजः प्रवृत्तानां पीठ पूजाम सर्व पूजाम समाचरेत। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, हमने शिव पूजा का सांग पांग वर्णन किया है। प्रवृत्ति वालों अर्थात कामना परक और निष्कामना दोनों तरह के भेद से मैंने आपको शिव जी की पूजा का विधान बताया। प्रवृत्ति वाले पीठ पूजा अथवा सर्व पूजा करें, उन्हें अभिषेक से आरंभ करके और नैवेद्य तक शिव जी की जो पूजा होती है उसको करना चाहिए। और निवृत्ति मार्ग वाले जिनको कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जो पूजा करते हैं वो विभूति से अर्थात भस्म से ही भगवान की अर्चना करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी विभूति के द्वारा ही की गई पूजा से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। उसके बाद रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन आता है। श्री सूत जी महाराज, शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि च स्पर्शन्ति व खदिरांगनकंतधा। जो मनुष्य अपने मुख से शिव शिव शब्द का उच्चारण करता है उन्हें पाप भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई खैर के अंगारे को स्पर्श नहीं कर सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहृति तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनम। जो कोई अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव को नमस्कार है इस मंत्र को कहता है, उसका मुख उसी समय संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि जो कोई ऐसे पुरुष के मुख का दर्शन करता है जो अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह करके नित्य उच्चारण करता है, ऐसे महापुरुष के दर्शन करने से दर्शन करने वाले का भी कल्याण हो जाता है। यहाँ तक कि वो पुरुष जहाँ स्थित रहता है, जिस गांव में रहता है, जिस नगर में रहता है, जिस घर में रहता है, उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शिव जी का नाम, शिव जी की विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों महापवित्र त्रिवेणी हैं। जैसे त्रिवेणी गंगा का संगम होता है ना, तीन नदियों का संगम, उसी तरह से शिव जी का नाम, शिव जी की भस्मी और रुद्राक्ष, ये भी त्रिवेणी कहलाती है। और जो इन त्रिवेणी का स्पर्श करता है, इनको धारण करता है, वो शिव स्वरूप बनता है।
शिवेति नाम दावाग्नि महापातक पर्वतः भस्मी भवन्त्यनाय अनासाया सत्यम सत्यम न संशयः। श्री सूत जी कहते हैं शिव नाम की जो दावाग्नि है, शिव नाम की जो ज्वाला है, समस्त महान से महान पातकों का, पापों का विनाश कर देता है। भस्मी भवन्त्यनायासा सत्यम सत्यम न संशय। ये सत्य है, इसमें संशय की आवश्यकता ही नहीं है। भस्म का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि द्विविधम भस्म संप्रोक्तम सर्वमंगलप्रदम तत्प्रकारम अहम भक्षे सावधानतया शृणु। दो प्रकार की भस्म होती है जो समस्त मंगलों को देने वाली होती है। मैं उनके बारे में आपको सुनाने जा रहा हूँ। एकम गेयम महाभस्म द्वितीयम स्वल्प संज्ञकम महाभस्म इति प्रोक्तम भस्म नाना विधम परम तद भस्माति विधम प्रोक्तम श्रोत्रम स्मार्तम च लौकिकम भस्मेव स्वल्प संज्ञम ही बहुधा परिकीर्तितम श्रोत्रम भस्मं तथा स्मार्तम द्विजानामेव कीर्तितम अन्येषामपि सर्वेषाम परम भस्म लौकिकम। संपूर्ण मंगलों को देने वाला जो भस्म होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रथम महाभस्म और दूसरा स्वल्प भस्म। जिसे महाभस्म कहते हैं उसके भी अनेक प्रकार हैं, किंतु प्रधानतया श्रौत और स्मार्त तथा लौकिक ये तीन भेद से इनका वर्णन किया गया है। इसी तरह से स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार का कहा गया है। ब्राह्मणों के लिए श्रौत तथा स्मार्त भस्म का विधान है और बाकी सभी लोगों के लिए लौकिक भस्म को धारण करने का विधान बताया गया है। ब्राह्मण को मंत्र से भस्म धारण करना इसका विधान बताया गया है और दूसरे लोगों को, ब्राह्मणों को तो मंत्र के द्वारा और दूसरों को बिना मंत्र के भस्म धारण करने का विधान बताया गया है। जलाए हुए कंडे अर्थात जे कोण घर पर गुपुल बुलदा गो का गोबर, उसके द्वारा जो भस्म बनाया जाता है उसे आग्नेय भस्म कहते हैं। वह भी त्रिपुंड धारण का द्रव्य है, उसको भी हम धारण कर सकते हैं, किंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से भस्म त्रिपुंड बनाना चाहिए। अग्निकुंड में मंत्रों के द्वारा जो आहुति देने के बाद जो भस्मी बनती है, विद्वानों को उसको धारण करना चाहिए। अन्य यज्ञों से उत्पन्न भस्म द्वारा भी त्रिपुंड धारण किया जा सकता है। जाबाली उपनिषद में कहा गया है अग्निमिति भस्म, वायुमिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म। इस तरह की जो 7 मंत्रों से जल से मिश्रित भस्म है उसको अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। भस्म को धारण न करने से क्या होता है, कितना पाप लगता है, इसका आगे वर्णन किया गया है। जिसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हुए, अपने अनेक अपराध किए हुए, यहाँ तक कि जिसने अपने कुल को, अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है, अगर वो आदमी भस्म को धारण कर ले तो वो भी पवित्र हो जाता है, पापों से उसको छुटकारा मिल जाता है। मानस तोके तनिये मानः आयुध्यमानो गोखमानो स्वीकुरी लिख मानो मीदान रुद्र भामिनो बदिर हरिगमंत सदमित्वा हवामहे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय शास्त्र के अनुसार कहे गए अंगों में इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके भस्म को अपने शरीर पर लगावे। ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए मंत्र है मानस तोके तनिये मानः आयुध्यमानो गोखमानो स्वीकुरी लिख मानो मीदान रुद्र भामिनो बदिर हरिगमंत सदमित्वा हवामहे। वैश्यों के लिए त्रयंबकम यजामहे और तृतीय चतुर्थ वर्ण के लिए, चतुर्थ वर्ण के लिए पंचाक्षर के द्वारा नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा भस्म को अभिमंत्रित करके धारण करने का विधान बताया गया है।
ब्रह्मचारी के लिए त्रयंबकम यजामहे इस मंत्र के द्वारा, और जो वानप्रस्थ होता है उसके लिए अघोर मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जो भस्मी होती है उसको वो धारण कर सकता है। किंतु जो यति सन्यासी होते हैं वो केवल ओंकार के द्वारा अभिमंत्रित भस्मी को धारण करने का अधिकारी होता है। इस तरह से किसको किस तरह से मंत्र को किस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके उसको भस्म को धारण करना चाहिए, ये आपको सूत जी सुनाते हैं। सूत जी के द्वारा ऋषि मुनियों को सुनाया गया है। धिक भस्म रहितम भालम धिक ग्राम शिवालयम धिक ईशार्चनम जन्म धिक विद्या शिवाश्रया। कहते हैं कि धिक है, धिक्कार है ऐसे प्राणी के लिए जो कभी भस्म धारण नहीं करता है, जिसके माथे पर भस्म नहीं लगा हुआ है। धिक ग्राम शिवालय, धिक्कार है ऐसे गांव के लिए जिस गांव में शिवालय न हो। धिक ईशान अर्चनम जन्म, जिसने अपने जीवन में भगवान शंकर की अर्चना नहीं की हो, पूजा नहीं की हो, ऐसे जीवन के लिए भी धिक्कार है। और शिवोपासना के बिना विद्या को धारण करना या विद्या पढ़ना उसके लिए भी धिक्कार है। ये निंदन्ति महेश्वरम जगतामादार भूतम हरम ये निंदन्ति त्रिपुंडः धारणकरं दोषस्तु तद्दर्शने। जो शिव की निंदा करता है, जो शिव के भस्म की निंदा करता है, त्रिपुंड की निंदा करता है, उसका दर्शन करने से भी पाप लगता है। तेवे शंकर सुकरा सुरखरा स्वकोष्ठ कीटो महा। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसा जीव जो शंकर का अपराध करता है, त्रिपुंड का अपमान करता है, वो शूकर बनता है। वो गधा बनता है, श्वान बनता है, गीदड़ बनता है, कीड़ा बनता है। अर्थात ऐसा जीव नारकीय जीवन जीने के लिए जन्म धारण करता है। ते दृष्ट्वास्य भास्करो निशिदिने स्वप्ने विष्णु केवलम पश्यन्तो श्रुतिरुद्र सूक्त जपतो मुच्चेत तेनातः शतसंभासनतो भवेदि नरकं निस्तारमानास्थितं भस्मादि विधारणं हि पुरुषं निन्दन्ति मंदाहि। शिव निंदक एवं त्रिपुंड धारण करने वाले के लिए यदि इन दोनों को रात्रि में देखे तो चंद्र दर्शन तथा दिन में देखे तो सूर्य दर्शन से शुद्धि होती है। जो शिव की निंदा करता है अथवा त्रिपुंड धारण करने वालों की निंदा करता है, अगर रात्रि में वो दिखाई दे तो चंद्रमा के दर्शन करने से उसकी शुद्धि होती है। और प्रातः अगर कोई दिखाई दे, दिन में दिखाई दे तो सूर्य दर्शन करने से तब शुद्धि होती है। स्वप्न में यदि देख ले तो श्रुति में कहे गए रुद्र सूक्त का आदर से जप करे। अगर सपने में ऐसे कोई पापी दिखाई देवे जो शंकर का अपमान करे अथवा त्रिपुंड का अपमान करे, भस्मी का अपमान करे, तो उसको रुद्र सूक्त का पाठ सुनना चाहिए अथवा जप करना चाहिए, तो जाकर के उसको पाप से मुक्ति मिलती है। और जो उससे संभाषण करे, वैसे आदमी से कोई बातचीत करे तो क्या कहते हैं, ऐसे जीव को नरक हो जाता है। ऐसे जीव के मुक्त होने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए ऐसे प्राणी के साथ में कभी वार्ता भी न करे जो भगवान शंकर का द्वेषी हो, विरोधी हो। अतः जो भस्म धारक पुरुष एवं शिव की निंदा करते हैं वे महामति मंद कहे गए हैं। इस तरह से श्री सूत जी महाराज भस्म की महिमा का और शिव जी की महिमा का वर्णन करते हैं। आगे जाकर के रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन आता है। शिव प्रियतमो गेयो रुद्राक्ष परम पावन दर्शनात् अफनात् जाप्यात् सर्व पाप हरस्मितः। ये जो रुद्राक्ष है भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है, परम पवित्र है। इसके दर्शन एवं स्पर्श से तथा इस पर जप करने से सभी पापों का विनाश हो जाता है। पूर्व काल में परमात्मा शिव ने रुद्राक्ष की महिमा को इस तरह से बताया था
माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, शृणु देवी महेशानी रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। भक्तों की भलाई के लिए हे देवी मैं रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। दिव्य वर्ष हस्तानि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकुर्वतस्तम मनः संयम वे मम। हे देवी, पूर्व काल में मैंने हजारों वर्ष तक तपस्या की, एकाग्र मन मेरा एक बार क्षुब्ध हो उठा और फिर संसार के कल्याण के भाव से मैंने अपनी आंखों को खोल दिया। स्वतंत्रेण परेशेन लोकोपकारिणः लीलिया परमेशानी चक्षुरुन्मीलितं मया। जब भगवान शंकर ने आंख खोली तो क्या हुआ? पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जल बिंदवा। भगवान की आंखों से जल बिंदु निकले। तत्रासु बिंदयो जाता वृक्षारुद्राक्ष संज्ञकः। उन्हीं जल बिंदुओं से रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति होती है। धात्री फल प्रमाणम यश्रेष्ठमेरुदाहितं बद्री फल मात्रं तु मध्यमं संप्रकीर्तितं अधमं चरण मात्रं स्यात् प्रकृत्यैषा प्रयुज्यते शृणु पार्वती सुप्रीता भक्तानां हितकाम्यया। अब कौन सा रुद्राक्ष कितना महत्व रख सकता है इसके बारे में वर्णन करते हैं। धात्री फल प्रमाणम, धात्री कहते हैं आंवला के, आंवले के दाने के बराबर जो रुद्राक्ष होता है उसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और बेर के दाने के बराबर उसको मध्यम, और चण मात्रम स्यात्, जो चने के दाने के बराबर होता है उसको कनिष्ठ माना जाता है, उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। और आजकल ज्यादा मालाएं तो सब वही होती है, छोटी छोटी दाना वाली। लेकिन जितना बड़ा रुद्राक्ष होगा उतना उसका ज्यादा महत्व माना जाता है। रुद्राक्ष धारणमिदं सकृष्यैष लभ्यं त्यक्तवेदमखिलान् नरकान् प्रयान्ति। फिर कौन से स्थान पर रुद्राक्ष को किस मंत्र से धारण करना चाहिए? शरीर के अलग अलग क्षेत्र में रुद्राक्ष धारण करने का अलग अलग मंत्र है। ब्राह्मणों को अलग रंग का, क्षत्रियों को अलग रंग का, वैश्यों के लिए अलग रंग का, इस तरह से अलग अलग रंगों के द्वारा रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। श्वेत रुद्राक्ष ब्राह्मण को धारण करना चाहिए, रक्त रुद्राक्ष क्षत्रियों को, वैश्यों को पीत रुद्राक्ष तथा शूद्रों को कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष धारण करने का विधान बताया गया है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे उमे, यदि वेद मार्ग में रुद्राक्ष धारण की विधि कही गई है, उसी वेद मार्ग के द्वारा बताए गए विधि के अनुसार रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थी, सन्यासी नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करें, यह परम रहस्य है। रुद्राक्ष धारण करने के बिना एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। इस रुद्राक्ष को धारण करने का अवसर बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, और इसके त्यागने से नरक की प्राप्ति होती है। रुद्राक्षमेकं शिरसा बिभर्ति तथा त्रिपुण्यं च ललाट मध्ये पंचाक्षरम ये ही जपन्ति मंत्रम पूज्या भवद्भिर खलु तेहि साधवः। जो सिर में एक भी रुद्राक्ष धारण करते हैं और लाट में त्रिपुंड धारण करते हैं एवं वाणी से पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, वही साधु, वही महान विद्वान, तपस्वी और सर्वत्र पूजनीय माने जाते हैं। जिसके शरीर में रुद्राक्ष नहीं है, जिसके भाल में त्रिपुंड नहीं है, जिसके मुख में पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसे यमराज कहते हैं उसको मेरे यमलोक में ले आओ। और जो लोग भस्म एवं रुद्राक्ष और उसके प्रभाव को जानते हैं, जाने अनजाने में अगर धारण करते हैं, तो यमराज कहते हैं कि भाई ए यमदूत, तो उनको दूर से ही प्रणाम कर दो, उनके पास मत जाना। इस तरह से यमराज ने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया।
इतना कहने के बाद श्री सूत जी महाराज यह सर्व सुखम भुक्ता पुत्र पौधा संयुतम लभेत परतः सन्मोक्षम शिवस्याति प्रियो भवे विद्येश्वर सहितेयं कथितावो मुनीश्वरा सर्व सिद्धि प्रदा नित्यं मुक्तिदा शिव शासना। हे मुनीश्वरों, हे सोनकादिक ऋषियों, आपने जो प्रश्न पूछे मैंने क्रम से आपको सबका उत्तर सुनाया। जो इस रुद्राक्ष तथा भस्म की महिमा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। वह सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करके पुत्र पौत्रादि से संयुक्त होकर के परमात्मा शिव का प्रिय बन जाता है। हे मुनीश्वरों, मैंने यहाँ तक आपको विद्येश्वर संहिता का ज्ञान दिया है, विद्येश्वर संहिता का वर्णन सुनाया है। यह संहिता शिव जी की आज्ञा से नित्य ही सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती है। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ पर विद्येश्वर संहिता समाप्त हो जाती है। विद्येश्वर संहिता समाप्त हो जाती है और कल से रुद्र संहिता का प्रारंभ होगा। इसलिए आज की कथा को यहीं पर विराम। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः बोलो भक्त और भगवान की। कारा बोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरे नागी धारा, ओम हरे हरे महादेव, चतुरानन पंचानन
करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि सत्यदा त्वमेव त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव वैद्यारविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम सर्वं पापं